Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने ब्लू प्रिंट्स सारे खत्म कर लिए। आई होप बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ के कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ पे क्लास 10 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है, उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से आपको कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही है? ए NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, वहां से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसकी जगह खुद जाके सेट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो दूसरा मेटल है ना, उसको पहले वाले मेटल से जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसको हमने डिस्प्लेस करना है, तो दूसरे वाले को इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और रिएक्टिविटी पता कैसे चलेगी? जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लर्न करोगे। ठीक है, तो उसकी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो आप उसको जरूर देखो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, जिससे आप उसको इजी तरीके से लर्न कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, क्या ये राइट आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कॉपर है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनको अलग नहीं कर सकता है। समझ आई मेरी बात? तो ये इसको NaCl में से सोडियम को अलग नहीं कर सकता है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में से एल्यूमिनियम जो है वो इसको नहीं अलग कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव, इसको कैसे हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके पास जो है ज्यादा ताकत है, तो ज्यादा ताकतवर अपनी जगह बैठा रहेगा ना, ये कम ताकत वाला इंसान उसको हटा नहीं पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सी FeSO4 सॉल्यूशन में से सिल्वर। हाँ, यहां मुझे कुछ लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो भाई ये क्या होगा? क्या ये सिल्वर आयरन को हटा पाएगा? नहीं जी। क्यों हटा पाएगा? क्योंकि सिल्वर के पास ताकत तो कम है और आयरन के पास ताकत ज्यादा है। तो ये भाई हमारा रॉन्ग हो गया आंसर। तो अब लास्ट देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। तो कॉपर भाई जो है ये इससे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, सिल्वर से ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, ये सिल्वर को निकाल के अलग कर देगा और खुद जो होगा इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन है, उसको रस्टिंग से बचाना है, तो कौन सा मेथड सुटेबल होगा? ए अप्लाइंग ग्रीस, बी अप्लाइंग पेंट, सी अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चे, ग्रीस लगाएंगे तब तो हम रोटी बनाएंगे, तो फ्राई करेंगे या कोई चीज, तो क्या होगा, हमें स्मेल आएगी ना। पेंट तो वैसे ही हीट होके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या है? अप्लाइंग ऑफ कोटिंग। ठीक है, ऑफ जिंक। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से, और गिव कर रहा है एक कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और ऑल्सो ये वाटर में क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब एलिमेंट कौन सा होगा इसके अंदर? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी आयरन। तो आपको पता है इनमें से अगर कोई भी चीज है, ठीक है, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और पानी में सॉल्यूबल भी है, वो क्या है? वो है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH ट्वाइस, होल ट्वाइस। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, कार्बन नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड होता है ना, वो फूड की जो कैन होती है उसकी कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है, टिन की होती है, जिंक की नहीं होती है। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, क्योंकि वो महंगा है? नो। जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नो ये भी नहीं है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब यहां पर देखो, जिंक अगर लेस रिएक्टिव होता तो टिन की क्या जरूरत थी, नहीं थी ना, तो ये भी गलत हो गया। डी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, बिल्कुल सही। ये आंसर क्या है, राइट है, कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो वो रिएक्शन कर लेगा हमारी खाने वाली चीजों से। ठीक है, इसलिए जिंक की कोटिंग नहीं होती है, किसकी कोटिंग होती है, टिन की कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिव ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर, ए स्विच। आपको ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, आगे कंडीशन दी आपको, हाउ कुड यू यूज देम, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। डिस्टिंग्विश करना है आपको मेटल एंड नॉन मेटल में, उनके यूजेस होने चाहिए उसके। ठीक है, तो देखो कैसे करना चाहिए हमें। देखो मेटल हैमर है हमारे पास, बैटरी है और बल्ब है, वायर है और स्विच है। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद द हैमर विदाउट ब्रेकिंग। अगर हम मेटल पे हैमर मारेंगे, हमें हैमर दिया है और मेटल नॉन मेटल में हमें अंतर बताना है, तो हम कैसे करेंगे, अगर हैमरिंग की तो हम मेटल क्या हो जाएगा, शीट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होगी कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म थिन शीट, क्या वो शीट बनेगी, नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो मेटल जो होगी उसकी पतली शीट बन जाएगी हैमर करने से, और इसकी पतली शीट नॉन मेटल की नहीं बनेगी। ठीक है, नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर, वो छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। ठीक है, मेटल आर मेलेबल, मेटल क्या होती है, मेलेबल होती है, वाइल नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। ठीक है, मेलेबल और मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज को पीट देते हैं और वो पतली शीट बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, मेलेबल। ठीक है, तो मेटल क्या होती है, मेलेबल, और नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेलेबल। ठीक है, व्हेन मेटल आर कनेक्टेड इनटू सर्किट, अगर हमने नॉन मेटल को या मेटल को, दोनों को ही यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमने मेटल को कनेक्ट किया सर्किट में, तो क्या होगा, सर्किट क्या क्या लगाया, जो जो हमें दिया है, बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच, और उसमें से करंट पास किया, तो जो बल्ब हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन मेटल लगा दिया है, फॉर एग्जांपल सल्फर ही लगा दिया और उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट मीन्स हमें पता है मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए एक तो कर लिया हमने। अब दूसरा दिया इन्होंने, एस इज द यूजफुल ऑफ दिस टेस्ट। अब कौन सा आपको करना है कि इसके यूजफुल बताने हैं, जो हमने टेस्टिंग करनी है ना। ठीक है, मीन्स हमने जिस हिसाब से अब इसके अंतर किया है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है, बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी मेटल कैन बी कास्टेड इनटू शीट। ठीक है, और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो दीज कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिक केबल। तो मेटल को क्या होगा, अगर शीट बना सकते हैं तो ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक केबल में किया जाता है। ठीक है, मेलेबल करके उसकी शीट भी बना सकते हैं, डक्टिल करके उसकी तार भी बना सकते हैं, तो उसका यूज किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नॉन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। या हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ, मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन करती है, एसिड से भी, बेस से भी, और क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करती है, उसे क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं नेचर में।
चलिए इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो रिएक्शन जरूर लिखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने HCl से रिएक्शन की, यहाँ पे बैलेंसिंग करना आप पहले सीख चुके हो, सिर्फ मैं रिएक्शंस आपको बता रही हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ पहले रिएक्शन किया, एसिड हो गया हमारा HCl, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और वाटर, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने फिर किससे रिएक्शन की, बेस से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, तो क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और वाटर बनाया। फिर जिंक ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किए, सोडियम जिंकेट और वाटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके बाद इनको बैलेंस करना आपने चैप्टर 1 में सीख लिया होगा। नहीं सीखा होगा तो आप जरूर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से वीडियो देखो और उसको सीखो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो 5 चैप्टर आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री के, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डिल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विल नॉट, विच विल नॉट। 2 मेटल आपको बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और 2 मेटल आपको बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड नहीं करता है। किसमें से, डिल्यूट एसिड में से। तो फर्स्ट मेटल हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है ना, मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डिल्यूट एसिड। देखो जो भी मेटल है ना वो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जो रहेगी वो तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड कर देगी, ठीक है। और जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रहेगी वो क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर है मैग्नीशियम डिस्प्लेस्ड कर देगी हाइड्रोजन को, और जो उसके नीचे है जैसे कि कॉपर सिल्वर, ये डिस्प्लेस्ड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, कोई भी मेटल ले लिया उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। ये नहीं बताया कौन सा। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है किसी भी मेटल का। अब आपको ये बताना इसमें से एनोड आप किसको यूज करोगे, कैथोड इसको किसको यूज करोगे और इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करोगे। तो कैथोड हम लेंगे प्योर मेटल, जो भी प्योर मेटल होगी ना वो क्या होगी, कैथोड, ठीक है। मतलब सारी जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ होगी, कैथोड। उसके बाद इम्प्योर होगी एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स में उसमें जो घोल लेंगे उसमें क्या होगा, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 रह गया आपका, देखते हैं कितना रह गया। और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, अभी काफ़ी क्वेश्चन रह गए, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर ऐसा करते हैं आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो इतना इसलिए ताकि इन्हीं क्वेश्चनों को आज आप अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कई बार बच्चे आप बोलते हो कि मैम आपने अपलोड नहीं की, तो मैं अपलोड जरूर करती हूँ। आप जरूर जो है क्या चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय।